आगे बढ़ते मरीजों के लिए आफत बना IHMS सर्वर। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत सभी जगह फिर सेवाएं प्रभावित। अस्पतालों में आज सुबह ओपीडी की शुरुआत के साथ ही सर्वर की रफ्तार धीमी। ऐसे में ओपीडी से लेकर आईपीडी में सभी तरह की सेवाएं बाधित। मरीज परेशान। इस दौरान न तो ओपीडी की पर्ची कट रही है, न ही हो पा रही है जांच और अन्य सुविधाएं। सर्वाधिक दिक्कतें एसएमएस में है, जहां 2 घंटे के इंतजार के बावजूद मरीज हैरान है, परेशान है। दूर दराज से आए मरीज इधर उधर भटकने को मजबूर है। वैकल्पिक व्यवस्था भी नाकाफी है। एक पखवाड़े में ये तीसरा दिन है जब अस्पतालों में IHMS सर्वर में दिक्कतें आई हैं। स्टेट डेटा सेंटर में तकनीकी खामियों के चलते दिक्कतें आ रही हैं। IHMS सर्वर में दिक्कतें, ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ देंगी इस मामले में दखल। तो ये देखिएगा, फिर सेवाएं प्रभावित हुई है और मरीजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, जो इंतजार कर रहे हैं उनके पास ना ही किसी सवाल का जवाब है, ना ही उन्हें यह पता है कि जिस परेशानी में, दुविधा में वो हैं, वो दुविधा कब तक हल होगी। सर्वर की रफ्तार धीमी रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, सर्वर ने टेंशन फिर बढ़ा दी है, मरीज परेशान, उनके परिजन परेशान, क्या आलम, क्या स्थिति विकास? शिखा, देखिए इस वक्त मैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़ा हूं, जहां पर मरीजों के लिए इस वक्त रजिस्ट्रेशन कराना, इलाज तो बहुत दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। ये एसएमएस अस्पताल की ओपीडी का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां की हालात देखिए, सुबह से सर्वर बंद हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे मरीज जो है, इलाज तो बहुत दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पा रहे हैं। और साथ में आप देखिए ये तस्वीर, शिखा, दोनों तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, किस तरह से 3 घंटे हो गए हैं और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि जो IHMS सर्वर है, ये सर्वर सेंट्रलाइज सर्वर है जो कि DOIT रन करता है और उस सर्वर में आए दिन की समस्या है। आज की समस्या, सुबह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा मरीजों को। और आप देखिए किस तरह से पूरे राजस्थान से, प्रदेश भर से मरीज यहाँ पर आए हैं और ये किस तरह से परेशान हो रहे हैं। 3 घंटे हो गए सिर्फ पर्ची कटवाने के लिए, पर्ची भी वो लोग नहीं कटवा पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ताऊ जी, कहाँ से आए हो, कितनी देर हो गई? भरतपुर से आए साहब, भरतपुर से 3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। अभी फिर हमें पर्ची भी नहीं मिल रही है, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ लाइन लगानी है। बताओ, हम परेशान हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं हमें खड़े खड़े। शिकायत करी क्या आप लोगों ने? शिकायत किसके लिए करें हम, बताओ, कहाँ करें शिकायत? कोई नहीं सुनता है हमारी। नाम योगेश कुमार जाएंगे सर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। शिकायत भी करें तो क्या करें, हम सिक्कर चाहे हुए हैं, सिक्कर, और यहाँ 3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। अभी तक वहाँ से बस यहीं पहुँचा हूँ, 1 कदम दूर पहुँचा हूँ। तो शाम तक यही व्यवस्था रहेगी तो नंबर कैसे आएगा? 2 बजे डॉक्टर चले जाएंगे, फिर कह देंगे कल आना, परसों आना। अब देखो, सरकार में ये व्यवस्था हो रही है। देखिए, आप बताएं क्या कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? सर समस्या तो हो रही है सर, अंदर वो सर्वे डाल का बहाना करके अब पर्चा काट नहीं रहे या कट नहीं रहे, वो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही है सर। पीड़ा यहीं की नहीं है। आप देखिए क्या हालात है इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर की, जहाँ पर कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। देखिए बुजुर्ग लोग हैं, थक हार करके बैठ गए हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो, लेकिन कम से कम कुछ देर सांस तो ले ले। क्या नाम है आंटी जी आपका, कितनी देर से परेशान हो रहे हो? आधा घंटा हो गया, 1 घंटा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर आ रही है यहाँ पर आपको? अभी तो कुछ भी नहीं आ रही। आप देखिए ये तस्वीर, शिखा, ऐसी हालात बनी हुई है इस वक्त। सुबह से मरीज जो यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, वो लोग यहाँ पर, इलाज तो बहुत दूर की बात है, अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ देखिए आप, क्या नाम क्या आपका? अनवार। कितनी देर से परेशान हो रहे हो? भाई जी 2 घंटे हो गए मैं परेशान होते हुए। किसको दिखाने आए थे? हार्ट वाले को दिखाने, हार्ट की दवा लेना है। फिर क्या रहा? जो पर्ची नहीं मिल रही, हमें बोला पर्ची लेके आओ जब जाके होगा। हाँ, लाइन में लगते लगते परेशान हो गए हम तो, कभी अंदर कभी क्या। ये तस्वीर है, आप देखिए शिखा, ये दर्द है अस्पताल के अंदर आने वाले मरीजों का, जो कि इलाज के लिए आते हैं, और उन लोगों की क्या हालत हो गई है। सुबह 3 घंटे हो गए अस्पताल के अंदर और 3 घंटे से सिर्फ रजिस्ट्रेशन की पर्ची वो नहीं बना पा रहे हैं। आप देखिए हालात, देखिए किस तरह से थक हार करके महिलाएं बैठ गई है, बच्चे बैठ गए हैं, बुजुर्ग बैठ गए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ बैठ गए हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है इस बात को लेकर के कि जो दूसरा। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ शिखा, किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है। ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही है, सादा पर्ची पर रजिस्ट्रेशन का नाम और सिर्फ नंबर ये लिख करके भेजा जा रहा है। ये भी इतना धीमी रफ्तार से हो रहा है कि आप देखिए सभी लोग यहाँ पर थक हार के बैठ गए और
ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आए दिन अगर बात करें पिछले एक पखवाड़े की, तो एक पखवाड़े में तीसरी बार ऐसा मौका आया जबकि अस्पताल के अंदर इस तरह के हालात बने जब मरीजों के लिए जो सर्वर है वो सिरदर्द नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या बन के आया यार, बहुत जरूरी हो गया। विकास कह सकते हैं सर्वर की सुस्ती, मरीजों की आफत। बहुत शुक्रिया, दोबारा लौटेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत सभी जगह फिर सेवाएं प्रभावित। अस्पतालों में आज सुबह ओपीडी की शुरुआत के साथ ही सर्वर की रफ्तार धीमी। ऐसे में ओपीडी से लेकर आईपीडी में सभी तरह की सेवाएं बाधित। मरीज परेशान। इस दौरान न तो ओपीडी की पर्ची कट रही है, न ही जांच हो रही है और अन्य सुविधाएं भी प्रभावित। सर्वाधिक दिक्कत एसएमएस में है, जहां 2 घंटे के इंतजार के बावजूद मरीज हैरान परेशान है। दूर दराज से आए मरीज इधर उधर भटकने को मजबूर है। वैकल्पिक व्यवस्था भी नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रही है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, ओपीडी में भी मरीज परेशान, पर्ची भी नहीं कट रही, तकनीकी खराबी हो रही है, जांच के लिए भी मुसीबतें चारों तरफ। अभी कुछ राहत मिली क्या विकास? क्या लगता है कब तक ठीक हो गया? क्या सांत्वना यहां मिली मरीजों और उनके परिजनों को? शिखा, देखिए हमने पहली तस्वीर आपको दिखाई थी रजिस्ट्रेशन काउंटर की, जहां पर किस तरह से मरीज रजिस्ट्रेशन के लिए जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि जो मरीज पूरे 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद में किसी डॉक्टर से परिचय ले लिया, किसी डॉक्टर से परामर्श ले लिया, उसके बाद में उनको दवाओं के लिए किस तरह से जूझना पड़ रहा है। आप देखिए स्थिति, आप 3 घंटे से लाइन लगी हुई है लेकिन मरीजों को दवाई नहीं मिल पा रही है। दावे किए जा रहे हैं, प्रशासन कमरों में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के दावे जरूर कर रहा है कि हमने टाइम बढ़ा दिया है, हमने खाली परिचय जो वो जरूर दे दिया है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमने 5 बजे तक जो ब्लड कलेक्शन सेंटर जो उसको चालू करा दिया। लेकिन जो हालात है, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन जो लाइव तस्वीर है वो बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से बुजुर्ग लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, कितनी देर हो गई आपको परेशान? 3 घंटे हो गए मेरे को, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। पहले दवाई लेने के लिए पहले इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फोटो कॉपी कराओ, फिर उधर से उधर जाओ, फिर इधर आए लाइन में लग के वहाँ से पीछे से 3 घंटे हो गए। पानी पैसा भी नहीं कर पाए। आप देखिए माता जी, क्या नाम है आपका? माता जी क्या नाम? मथुरा भाई। मथुरा भाई कहाँ से आए हो? सांगनेर से। कितनी देर से भटक रहे हो? 3 घंटे से। 3 घंटे से। 3 घंटे से? 3 घंटे। क्या हुआ? घुटनों का दर्द है। अच्छा, दवाई नहीं मिली? कोई पूछ भी नहीं रहा आपको? बोले नहीं, लोग बार बार लाइन से निकाल देते हैं। बार बार निकाल देते हैं लाइन में। मैं बात करता हूँ। क्या जवाब? आप बताओ, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम समीना है। वहाँ कोई पेशेंट को छोड़ के भाग गया है, जिसको कोई देख नहीं रहे, वो अपनी सांसें गिननी है। एक बुजुर्ग महिला है जो उधर अपनी सांसें गिननी है। आप चलिए उधर देखिए। आप देखिए मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल देखता हूँ आपको। आशिका, आप देखिए हालात देखिए। इस वक्त दवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मरीज को दिखा नहीं पा रहे जो लोग हैं, और साथ में अगर गलती से दिखा भी लिया तो उसको कोई संभालने वाला नहीं है। आप देखिए किस तरह की स्थिति है। आप ये तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की तस्वीर है। क्या नाम है? नहीं होता था गहलोत का राज में। आप नहीं, राजनीति नहीं, आप बताएं मुझे कि दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? ये मेरी समस्या है कि मेरे पूरे शरीर बदन में दर्द होता है। दवाई की मिल रही नहीं मिल रही, क्या दिक्कत है बताओ? सर, दवाई नहीं मिलती है यहाँ हर समय। लाइन करीब 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक नंबर आने के चांस बंद हो रहा है, उसको लेकर के कुछ? हाँ, शायद वो बता रहे बार सर्वर भी डाउन है। आप देखिए और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए किस तरह से, आप देखिए एक महिला को यहाँ छोड़ के चले गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आप परेशान हो गए यहाँ पर। महिला को छोड़ के चले गए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह की दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए आप देखिए क्या हालात है इस वक्त अस्पताल के अंदर। और कोई, क्या नाम है आपका? मुजीब नाम है, मुजीब। सर 3 जगह मिली गोली दवाई, 3 जगह परेशान हो गए। आप बताओ। यहाँ पे दवाई नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे। ये देखो, दवाई नहीं दी पहले। 1 महीने की देते हैं, 2 महीने की दवाई लिखते हैं, 1 महीने की देते हैं। आप बताओ। न्यूज इंडिया का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कोई जन समस्याओं को सरकार तक पहुँचा रहे हैं और सरकार को मरीजों की संख्या के हिसाब से इंतजाम करने चाहिए। इंतजाम में भारी कमी है। आप देखिए शिखा, ये हालात हैं यहाँ के। आज सुबह से प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल, जिसको लेके लाख दावे किए जाते हैं, वहाँ की स्थिति है एक सर्वर के ठप होने के चलते पूरी व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई है। कोई जिम्मेदार यहाँ पर है नहीं जिससे कि बात की जा सके, जिससे पूछा जा सके कि क्या आपने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल विकास, रुआसी आवाज
दर्द और उदासी मरीजों के चेहरे पर है, और वो उदासी क्या है, वो विकास आप जब बात कर रहे हैं, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार निकलकर सामने भी आ रही है। अब विकास, अब तक क्या कहा गया है, कब तक ठीक होगा? 3 घंटे हो चुके हैं। आपने पहले दिखाया कि रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या दिक्कत है, अब जो लाइनों में खड़े हैं विकास कितना समय और मान रहे हैं, क्योंकि लगातार सर्वर की दिक्कतें हैं। शिखा देखिए, ये क्या है, सुबह ये एसएमएस अस्पताल की दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट कर दूं, ये एसएमएस अस्पताल की दिक्कत नहीं है। प्रदेश के तमाम बड़े अस्पताल, बड़े सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, सभी जगह पर मरीज इसी तरह से जूझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर सर्वर की जो IHMS पोर्टल जो है, न सिर्फ एसएमएस का है बल्कि पूरे राजस्थान में उसी पोर्टल से, सर्वर से ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसी से ही जांचें होती है, और वो सुबह से ठप पड़ा है। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, जिसके चलते आप देखिए कि सुबह मैंने OPD की तस्वीर दिखाई आपको, किस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए हजारों की तादाद में मरीज वहाँ जूझ रहे थे। अब देखिए दवाओं के लिए आप देखिए किस तरह जूझ रहे हैं। वैकल्पिक इंतजाम के लिए कहा, व्हाइट कलर के पेपर पे, व्हाइट पेपर पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिख करके और भेजा जा रहा है। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं सुबह से कर दी जाती, सुबह से वैकल्पिक इंतजाम कर दिया था, साथ में देखिए आप इतना बड़ा अस्पताल चलाते हैं, इतना बड़ा सेटअप चलाते हैं, कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर सर्वर ठप होता है तो उस स्थिति में हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन कोई यहाँ पे बैकअप प्लान नहीं है, सिर्फ अधिकारी कमरों में बैठ करके और आदेश देते हैं, कमरों में बैठ करके और व्यवस्थाएं ठीक होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास कोई वैकल्पिक इंतजाम के दावे नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है। उसी का खामियाजा है। देखिए बुजुर्ग आदमी है, इतने देखिए आप थक हार करके बैठ गए हैं लोग, कुछ लोग हैं, कुछ सीरियस मरीज हैं जो कि अपने मरीजों को छोड़ के चले गए परिजन, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन उनको कोई दिख नहीं रही। ये जो सभी लोग हैं, इनकी निगाहों में वो दर्द नजर आ रहा है। ये पूछ रहे हैं इस बात को कि हम अस्पताल के अंदर आज क्यों आ गए हैं। क्या नाम क्या है ताऊ जी आपका? गिरिराज शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? मैं लालसोट से आया हूँ। कुछ उम्मीद है? उम्मीद कुछ भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है सर। कोई उम्मीद उम्मीद नहीं है। दवाइयों की कोई एक जगह के लिए 5 जगह फिरना पड़ता है। आप बताओ। तीन लाइन में लग चुके, 3 लाइन में लग चुके। इनकी दवाई इस टाइम पे मिलेगी, इस दुकान पे किसकी दवाई है? किसकी दवाई है? नेस ब्लॉक की दवाई चल रही है इनकी। नेस ब्लॉक हुई थी उसकी दवाई। आपकी खुद की चल रही है? हाँ। और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा? और नहीं ना। आप देखिए ये व्यवस्था है। शिखा, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सिस्टम को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक सर्वर बंद होने के चलते कितना दर्द मरीजों को झेलना पड़ रहा है। ये कोई AC कमरों में बैठे हुए अधिकारियों की बात नहीं है, ये बात ये उन मरीजों की जो अस्पताल के अंदर इलाज लेने के लिए आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ पर इलाज मिलेगा, और वहाँ पर उनको किस तरह से 3 घंटे, सुबह 9 बजे से सर्वर बंद है, 12 बजने को आया, 12 से लगभग 12:30 बजे का समय इस वक्त हो गया। इस वक्त तक कोई वैकल्पिक इंतजाम यहाँ नजर नहीं आ रहा है। उसी का नतीजा है कि देखिए आप हर जगह IPD जो बात करें, OPD का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर दवा जहाँ मिल रही है वहाँ पर, और साथ में जो जहाँ पर डॉक्टर बैठ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह पर स्थितियाँ बिल्कुल बेपटरी हो गई है, और मरीजों का सुध लेने वाला इस वक्त सिस्टम के अंदर कोई मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने कहा, प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल बेहाल, कभी तकनीकी समस्या, कभी इंटरनेट की समस्या, कभी डेटाबेस में तकनीकी त्रुटियां, बहाने हजार है विकास। और आपने सही कहा कि ना सिर्फ SMS, प्रदेश भर के अस्पताल में मरीज ऐसे में परेशान हो रहे हैं। विकास, क्या लगता है जो मुसीबतें लगातार आई हैं सर्वर रूपी, उनका हल कब तक निकल सकता है? कैसे विकास इसका हल निकल सकता है? क्योंकि परेशानियां क्या है, पीड़ा क्या है, वो आपने बातचीत कर बता दी है। आज शिखा देखिए बहुत जरूरी हो गया है कि जब इस तरह की दिक्कतें हैं, इतना बड़ा सिस्टम है SMS अस्पताल का, 20 से 30 लोग यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। एक भी अधिकारी आप देखें, मैं आधे घंटे से यहाँ लाइव कर रहा हूँ, सभी जगह के मैंने लाइव दिखाए, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर नजर नहीं आया जो कि बताए कि हमने ये वैकल्पिक व्यवस्था की है। हाँ, फोन पर जरूर दावे करके जाए जा रहे हैं कि हमने जो जाँच काउंटर है उनका समय बढ़ा दिया है 5 बजे का। अरे जाँच काउंटर तो जब होंगे जब मरीज रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन कराइए, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऐसी कोई नजर नहीं आ रही वैकल्पिक व्यवस्था। और ये ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो से फर्स्ट इंडिया बता रहा है, इन मरीजों का दर्द बता रहा है कि मरीज किस तरह से परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, आप देखिए
फर्स्ट इंडिया के लिए आप बताएं माता जी का कराओ कुछ, देखो ये लेडीज, हाँ माता का करवाओ, इनको कहीं ना कहीं इमरजेंसी ले जाओ इनको। अजी 3 घंटे से खड़े लाइन में, 3 घंटे से खड़े लाइन देखिए पूरी रात से परेशान है। यहाँ जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी लोगों की स्थिति आप देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। और ये लब सभी लोग इस उम्मीद में है कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई तो आके इनसे पूछेगा, समझाएगा इनको, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। भले ही चाहे 10,000 की ओपीडी है तो 10,000 की ओपीडी में से 1,000-2,000 लोगों को राहत मिले, लेकिन कुछ तो राहत यहाँ मिले। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है, किसी भी मरीज की स्थिति जो है वो कह सकते हैं सुखद नहीं है। सुबह से मरीज अपने रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं, अपनी दवाओं के लिए भटक रहे हैं, आपको अपने आप को चिकित्सकों को दिखाने के लिए भटक रहे हैं, सैंपल देने के लिए भटक रहे हैं। यानी कि किसी भी जगह पर यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ जो है वो नजर नहीं आ रही है। जी विकास रात भर से परेशान है, 3 घंटे लाइन में लगे हो गया है, इमरजेंसी है। ये वो तमाम बातें, पीड़ादायक वाक्य जो आपने मरीजों से बात की और उनके मुंह से निकले, मुख से निकले। वाकई अब ओपीडी से लेकर आईपीडी तक का ये आलम चौंकाता है, लेकिन कब हल निकलेगा देखने लायक। विकास, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। पीड़ा